नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम राय है और आप लोग देख रहे हैं ज्ञानी चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे मॉन्की पॉक्स के बारे में। ये इस समय वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फैल रहा है ये बीमारी। अभी हम लोगों ने कोरोना वायरस से ऐसे ही हम लोग जेल के आए हुए हैं, फिर से मॉन्की पॉक्स एक वायरस नया फैल के आ रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये इसका ओरिजिन कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसके ट्रांसमिशन क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके ट्रीटमेंट क्या है, इसके प्रिवेंशन क्या है, सब कुछ बात करेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में। दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों इसको मॉन्की पॉक्स नाम कहाँ से आया। जो पहला केस आया था वो आया था एक बंदर में, साइंटिस्ट ने पाया था 1958 में, तभी इसका नाम रखा गया था क्या था, मॉन्की पॉक्स। ह्यूमंस में सबसे पहले ये पाया गया था 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये कंट्री है सेंट्रल अफ्रीका की, वहीं ये पाया गया था एक बच्चे में। ये अफ्रीका की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है और वर्ल्ड की 11th लार्जेस्ट कंट्री है। जो मॉन्की पॉक्स है ये मेनली पाया जाता है सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका साइड्स में, वही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के साइड में एनिमल्स के थ्रू में। ये जो वायरस है ये एक तरीके का जूनोटिक वायरल डिजीज़ है, मतलब कि जानवरों से क्या ये इंसानों में ये फैला गया है। ये डबल DNA स्टैंडर्ड वायरस है। जो ये मॉन्की पॉक्स वायरस है ये ऑर्थोपॉक्सो वायरस जीनस फैमिली जो है इसकी होती है पॉक्सी वेराइडी। ये जो हम लोगों ने स्मॉल पॉक्स पढ़ा था जो वायरस है ये भी सेम इसी फैमिली का बिलोंग करता है, ऑर्थोपॉक्सो वायरस। अभी तक पूरे वर्ल्ड में करीब 21 कंट्रीज़ में ये फैल चुका है और धीरे धीरे ये फैल ही रहा है। टोटल नंबर ऑफ जो केसेस हैं वो है 226 अभी तक के। डे बाई डे क्या है बढ़ते जा रहे हैं। ये जैसे एक देश से दूसरे देश में फैलता कैसे, देखिए इंटरनेशनल ट्रैवल से, इम्पोर्टेड एनिमल्स के थ्रू, तो ये एक देश से दूसरे देश में क्या ये फैल सकता है। अभी बात करते हैं दोस्तों, सबसे जो अच्छी बात ये है कि अभी इंडिया में इसके अभी एक भी केसेस अभी नहीं आए हैं। अभी ऐसा नहीं कि आ सकते हैं केसेस, बट अभी इंडिया में इसके एक भी केसेस अभी तक नज़र नहीं आया है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स में दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि इसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं आपके स्मॉल पॉक्स से। स्मॉल पॉक्स जैसे हम लोग हिंदी में माता माही भी कहते हैं, एकदम एक दूसरे से सिम्टम्स क्या होते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं। जैसे कि हेडक हो जाना, बैक पेन हो जाना, बॉडी में एक्ने आ जाना, ये सारे क्या होती हैं इसके मतलब सिम्टम्स ये आ जाते हैं। फीवर हो जाना, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। देखिए मेन डिफरेंस क्या होता है स्मॉल पॉक्स और मॉन्की पॉक्स में। मेन डिफरेंस ये है कि जो मॉन्की पॉक्स है उसमें क्या होता है, जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें क्या आता है, स्वैलन आ जाता है, सूजन आ जाता है। ये इसके मेन डिफरेंस है। जो इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है मॉन्की पॉक्स वायरस का, वो करीब 7 से 14 दिनों तक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं ट्रांसमिशन की, ये फैलता कैसे है। तो देखिए फैलने का 2 ही कारण है, ये तो इन्फेक्टेड पर्सन या एनिमल, इन्हीं 2 के थ्रू क्या होता है ये फैल सकता है, यही ट्रांसमिट करते हैं इस वायरस को। जो एनिमल्स होते हैं वो ह्यूमंस में कैसे ट्रांसमिट करते हैं वो बात है। एनिमल्स अगर एनिमल्स को ये मॉन्की पॉक्स वायरस है वो अगर इंसान को काट लेता है या स्क्रैच कर देता है तो वहाँ से क्या हो जाता है, उसके वायरस फैल जाते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमंस टू ह्यूमन कैसे ये फैलता है। ह्यूमंस टू ह्यूमंस फैलने के लिए सबसे पहले तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैल सकता है। उसके बाद अगर किसी पर्सन को हुआ किस करने से फैल सकता है, कर्डलिंग से फैल सकता है, सेक्स के थ्रू भी ये फैल सकता है। तो यहाँ से इन सारे अगर किसी किसी इंसान को मतलब ह्यूमंस को अगर मॉन्की पॉक्स हुआ और कोई दूसरा इंसान जाके उसके जो सोर्स हैं उसको टच करता है तो वहाँ से भी क्या ये फैल जाता है। मेन बात ये है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है अगर उसको ये वायरस हो जाता है तो ये वायरस क्या होता है प्लेसेंटा के थ्रू आप फीटस में चला जाता है, मतलब बच्चे को भी ये हो सकता है। और अब हमारी बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की, इसके बचाव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। बचाव के लिए सबसे पहली बात है भाई अच्छी हाइजीन रखना, गुड हाइजीन, हाथ और धोना, साफ़ सफाई रखना, आसपास जहाँ भी रहें साफ़ सफाई करके रखें। और दूसरी बात है कि हम लोग अवॉइड करें कॉन्टैक्ट्स में कि अगर किसी को हुआ है पर्सन को, चाहे किसी एनिमल्स को हुआ है उस एरिया में तो वहाँ आना जाना ये सारी चीज़ें करें। और जो हमारे हम लोग पीपी अगर कोई नर्स हैं चाहे जो भी हैं अगर वो किसी पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं, चाहे हमारे घर में अगर किसी को हुआ है अगर तो उसको हम लोग देखभाल कर रहे हैं तो हम लोग हमेशा PPE किट का क्या करें उपयोग करें। अब दोस्तों बात करते हैं कि हम लोग इसके ट्रीटमेंट में क्या क्या दे सकते हैं। मेन बात ये है तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्या ये एक वायरल डिजीज़ है, तो वायरल डिजीज़ के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स। तो जो हमारे US FDA है, US फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसने 2 दवाइयाँ इसके लिए माना एंटीवायरल, जिसका पहली दवाइयाँ का नाम है टीकोवैरामेट एंड सेडोफोविर। ये 2 दवाइयाँ एंटीवायरल्स पे हम लोग चलाए जा सकते हैं जिससे कि क्या हो सकता है ठीक हो सकता है। और इसमें क्या होता है ना
हम लोग स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो करीब 85% तक ये कारगर साबित होती हैं इसको ख़त्म करने के लिए। तो दोस्तों ये सारी वीडियो में बातें थी कि कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे ट्रांसमिट हुआ, ये सारी चीज़ें। अभी हमारे क्या इंडिया में ये भी आया नहीं है, तो हमें क्या करना है बहुत अच्छे से। अभी जैसे WHO क्या कर रहा है, कई सारी वैक्सीन सब बनाना स्टार्ट किया है, क्योंकि स्मॉल पॉक्स क्या था कि अब धीरे धीरे ख़त्म हो गया था, लेकिन अब फिर से ये मंकी पॉक्स आ गया, तो वैक्सीन बनाने स्टार्ट हो गए हैं इसके। अभी तो ये फैल नहीं रहा इंडिया में, लेकिन फैल सकता है दोस्तों। तो इसलिए हमें प्रिवेंशन बचाव करके रहना बहुत ही ज़रूरी है। मास्क का उपयोग करें, और फिर क्या कहते हैं साफ़ सफाई हाथ पे रखना ही चाहिए, सारी चीज़ें। दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए ज़रूर फॉलो करें ज्ञानी को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।